ये कहानी है एक ऐसी जलपरी की जो बेहद खूबसूरत थी और जिसका दिल समुद्र से भी ज्यादा साफ था। उसे एक अनोखा वरदान प्राप्त था। वह इंसानी रूप लेकर धरती पर भी रह सकती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे सख्त मना किया था। कभी समुद्र के किनारे मत जाना और कभी इंसानों की दुनिया में कदम मत रखना। पर आखिर ऐसा क्यों? क्या सच में धरती पर कोई बड़ा खतरा छिपा था? क्या जलपरी अपनी माँ की बात मानेगी या एक दिन समुद्र की सीमा पार कर देगी? एक समय की बात है। समुद्र की गहराइयों में एक सुंदर और चमकदार राज्य था, मोतीलोक। वहाँ चारों तरफ मोतियों की चमक, रंग बिरंगी मछलियाँ और सुंदर महल थे। उस राज्य में सभी जलपरियां बहुत खुशी खुशी रहती थी। उस राज्य की रानी थी मीरा। मीरा बहुत दयालु, सुंदर और बहादुर जलपरी थी। उसकी दो सबसे अच्छी सहेलियां थीं, कोरल और लूना। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ रहती, खेलती और समुद्र की गहराइयों में घूमती थीं। लेकिन मीरा की माँ रानी सुनीता हमेशा अपनी बेटी को लेकर चिंतित रहती थी। एक दिन रानी सुनीता ने मीरा को अपने पास बुलाया और गंभीर आवाज में बोली, पुत्री, तुम कभी भी समुद्र के किनारे मत जाया करो। सभी लोग अच्छे नहीं होते। कुछ लोग जलपरियों को कैद करना चाहते हैं और उनके कीमती मोती छीन लेना चाहते हैं। मुझसे वादा करो कि तुम कभी समुद्र के किनारे नहीं जाओगी। मीरा मुस्कुराई और मस्ती में बोली, माँ, आप इतना क्यों परेशान रहती हैं? मैं मोतीलोक की रानी हूँ, आप चिंता मत कीजिए। रानी सुनीता ने फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर उसकी सहेली कोरल बाहर से तो मीरा का बहुत ध्यान रखने वाली दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो मीरा से जलती थी, क्योंकि मीरा मोतीलोक की रानी थी। एक दिन कोरल मुस्कुराते हुए बोली, मीरा, क्यों ना हम मोती तट पर चले? मैंने सुना है वहाँ बहुत सुंदर लहरें आती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और वह जगह बहुत खूबसूरत है। तुमने उसे पहले कभी नहीं देखा? मीरा थोड़ी सोच में पड़ गई और बोली, लेकिन माँ ने हमेशा वहाँ जाने से मना किया है। तभी कोरल चालाकी से बोली, ओ मीरा, तुम हमेशा अपनी माँ की बात सुनती रहती हो। क्या तुम पूरी जिंदगी सिर्फ इसी राज्य में रहोगी? तुम्हें अपने पूरे राज्य को देखना चाहिए। तभी उनकी दूसरी सहेली लूना भी बोली, हाँ मीरा, कोरल सही कह रही है। बचपन से लेकर आज तक हमने मोती तट को देखा ही नहीं। चलो ना, बहुत मजा आएगा। मीरा आखिर मान गई और इसी तरह तीनों जलपरियां हंसते खेलते हुए मोती तट की ओर निकल पड़ी। तीनों जलपरियां, मीरा, कोरल और लूना, आखिरकार मोती तट पर पहुंच गईं। वहां का दृश्य बेहद सुंदर था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, समुद्र की लहरें चमक रही थी। तीनों सहेलियां खूब मस्ती करने लगीं। वे एक दूसरे पर पानी उछालती, तेजी से तैरती और हंसते हंसते लहरों के बीच खेलती रहीं। मीरा बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी ओर कोरल के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह मीरा को देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। मन ही मन वो सोचने लगी, एक दिन इसी मोती तट पर मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब करवा दूंगी और फिर मोतीलोक की रानी मैं बनूंगी। कुछ देर बाद तीनों जलपरियां वापस अपने राज्य लौट गईं। उधर समुद्र से दूर एक घना और डरावना जंगल था। उस जंगल का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो लोग गलती से उस जंगल में चले जाते, वे अक्सर खाली हाथ लौटते, क्योंकि उस जंगल में रहता था एक खतरनाक डाकू, काला शेर। काला शेर अपने चेले के साथ जंगल में बैठा हुआ था। वो गुस्से और परेशानी में बोला, बरसों हो गए लोगों को लूटते लूटते, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसी कीमती चीज नहीं मिली जिससे मुझे हमेशा के लिए आराम मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ इतना कीमती मिल जाए कि फिर कभी डाका न डालना पड़े। उसका चेला हैरानी से बोला, लेकिन काला शेर भाई, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? काला शेर सोचते हुए बोला, बस यही तो मैं सोच रहा हूँ। तभी वहाँ से एक बैलगाड़ी गुजर रही थी। उसमें एक पति पत्नी बैठे थे। उनके पास कुछ सामान और पैसे थे।
काला शेर ने तुरंत बैलगाड़ी रोक ली। डर के मारे दोनों कांपने लगे। उन्होंने अपने पास की सारी चीजें डाकुओं को दे दी और हाथ जोड़कर बोले, हमारे पास जो कुछ था सब दे दिया, कृपया हमें जाने दो। काला शेर ने उन्हें जाने तो दिया, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष बिल्कुल नहीं था। वो गुस्से में बोला, अब इन छोटी मोटी चीजों से मुझे खुशी नहीं मिलती। परेशान होकर वो जंगल से निकलकर समुद्र किनारे मोती तट पर जा पहुंचा। उसका चेला भी उसके साथ था। काला शेर समुद्र के पास बैठकर सोचने लगा। तभी अचानक समुद्र की लहरों के बीच से एक जलपरी प्रकट हुई। वो थी कोरल। असल में कोरल इसी मौके का इंतजार कर रही थी। काला शेर अपने चेले से कह रहा था, मैं सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ। आखिर ऐसी कौन सी कीमती चीज है जिससे मुझे जिंदगी भर डाका न डालना पड़े। कोरल ने ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे तो ऐसे ही इंसान की जरूरत थी जो आसानी से मीरा को मेरे रास्ते से हटा सके। फिर कोरल मधुर आवाज में बोली, अगर तुम सच में कोई ऐसी कीमती चीज चाहते हो तो वह इस दुनिया में मौजूद है। काला शेर तुरंत खड़ा हो गया। बताओ कौन सी चीज जिससे मुझे दोबारा ये काम ना करना पड़े। कोरल मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन वादा करो कि ये रहस्य किसी को नहीं बताओगे। लालच में अंधा काला शेर तुरंत बोला, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस मुझे वो रहस्य बता दो। तब कोरल धीरे से बोली, हमारे मोती लोक राज्य की रानी मीरा बहुत शक्तिशाली जलपरी है। अगर तुम उसे कैद कर लो और उसे यातना दो तो उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू कीमती मोतियों में बदल जाएंगे। ये सुनकर काला शेर की आंखें लालच से चमक उठी, लेकिन वो घबराकर बोला, पर मैं एक जलपरी को कैसे कैद कर सकता हूँ? कोरल ने चालाकी से मुस्कुराकर कहा, उसका भी उपाय है, सुनहरा जाल। वह जाल जलपरियों की शक्तियां कमजोर कर देता है। उसमें फंसने के बाद जलपरी कुछ नहीं कर पाती। काला शेर खुशी से हंस पड़ा। चिंता मत करो, मैं जल्द ही उस सुनहरे जाल का इंतजाम कर लूंगा। कोरल मुस्कुराई और फिर समुद्र की गहराइयों में गायब हो गई। कोरल की बात सुनकर काला शेर बेहद खुश हो गया। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो तुरंत अपने चेले के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोनों एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे। वहां रहता था एक भयानक तांत्रिक। चारों तरफ धुआं, जलती मशालें और अजीब मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। काला शेर तांत्रिक के सामने झुककर बोला, महाराज, मुझे एक सुनहरा जाल चाहिए, ऐसा जाल जो जलपरियों को कैद कर सके। बदले में मुझे जो भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा मैं आपको दूंगा। ये सुनते ही तांत्रिक की आंखों में भी लालच चमक उठा। वो धीमी हंसी हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा जाल दूंगा जिससे कोई भी जलपरी बच नहीं पाएगी। तांत्रिक ने अपनी जादुई शक्तियों से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक उसके हाथों के बीच सुनहरी रोशनी चमकने लगी। कुछ ही क्षणों में एक चमकता हुआ सुनहरा जाल तैयार हो गया। तांत्रिक बोला, लो इसे ले जाओ, लेकिन अपना वादा याद रखना, जो भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। काला शेर हंसकर बोला, काला शेर कभी अपना वादा नहीं भूलता। दोनों जाल लेकर वापस जंगल लौट आए। अगले दिन वे फिर से मोती तट पर पहुंचे और कोरल का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद समुद्र की लहरों के बीच से कोरल प्रकट हुई। वो धीरे से बोली, हमारा योजना तैयार है। मैं कल रानी मीरा को मोती तट पर लेकर आऊंगी। जैसे ही वह किनारे आएगी, तुम उसके ऊपर सुनहरा जाल फेंक देना। काला शेर मुस्कुराया। कोरल आगे बोली, फिर मैं सबको बता दूंगी कि कोई मीरा को उठा ले गया। उसके बाद मैं मोती लोक की रानी बन जाऊंगी। ये सुनकर काला शेर बहुत खुश हुआ। फिर वो और उसका चेला जंगल की ओर लौट गए और कोरल भी समुद्र में गायब हो गई। रात हो चुकी थी। जंगल में अलग अलग जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थी, लेकिन काला शेर के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो अपने चेले से बोला, अगर हमें वो जलपरी मिल गई तो हम उन मोतियों का क्या करेंगे? चेला खुशी से बोला,
महाराज, मैं एक बड़ा आलीशान घर बनाऊंगा, बहुत सारे नौकर रखूंगा, रोज स्वादिष्ट पकवान बनवाऊंगा, फिर हमें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। दोनों ये सोचकर जोर जोर से हंसने लगे और बात करते करते सो गए। अगली सुबह मोती लोक राज्य में कोरल फिर मीरा के पास पहुंची। वो बहुत प्यार से बोली, मीरा, क्यों ना आज हम फिर से मोती तट चले? उस दिन कितना मजा आया था। लेकिन इस बार मीरा थोड़ी डरी हुई थी। वो बोली, नहीं कोरल, हमें माँ की बात नहीं टालनी चाहिए। वे हमसे बड़ी हैं और अनुभवी भी। लेकिन कोरल जिद करने लगी। बस इस बार चलते हैं, उसके बाद कभी नहीं जाएंगे। अगर हम एक दो बार बड़ों की बात ना माने तो कुछ नहीं होगा, हम सावधानी रखेंगे। तभी लूना भी बोली, हाँ मीरा, चलो ना, उस दिन बहुत मजा आया था। उसे कोरल की सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे लगता था कि कोरल उनकी सबसे अच्छी दोस्त है। आखिरकार मीरा मान गई और तीनों फिर से मोती तट पर पहुंच गईं। वे फिर से पानी में खेलने लगी, तैरने लगी और लहरों में मस्ती करने लगी। लेकिन इस बार किनारे के पास झाड़ियों में काला शेर छिपा बैठा था। जैसे ही मीरा किनारे के करीब आई, काला शेर ने तुरंत सुनहरा जाल मीरा के ऊपर फेंक दिया। मीरा चीख उठी, नहीं! कुछ ही पल में उसकी शक्तियां कमजोर होने लगी और वो जाल में कैद हो गई। लूना डर गई और रोते हुए बोली, कृपया हमारी रानी को छोड़ दो। लेकिन काला शेर कुछ नहीं बोला। उधर कोरल नाटक करते हुए बोली, उसे छोड़ दो, वह हमारी रानी है। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसका योजना सफल हो चुका था। काला शेर मीरा को लेकर जंगल की ओर चला गया और रोती हुई लूना वापस मोती लोक की ओर भागी। काला शेर जलपरी मीरा को अपने गुप्त ठिकाने पर ले आया। वह जगह जंगल के बीच एक अंधेरी गुफा जैसी थी। चारों तरफ लोहे की जंजीरें, जलती मशाले और डरावना सन्नाटा था। मीरा सुनहरे जाल में कैद थी। उस जाल की वजह से उसकी शक्तियां कमजोर हो चुकी थी। काला शेर चाहता था कि मीरा रोए ताकि उसके आंसू मोतियों में बदल जाएं। इसलिए वो उसे लगातार परेशान करता, डराता और उसे आराम नहीं करने देता था। मीरा बहुत दुखी हो जाती और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। जैसे ही आंसू जमीन पर गिरते, वे चमकते हुए मोतियों में बदल जाते। मीरा हाथ जोड़कर बोली, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें समुद्र से बहुत सारा धन और मोती लाकर दे दूंगी। मैं मोती लोक की रानी हूँ, मुझे अपनी प्रजा का ध्यान रखना है। लेकिन लालची काला शेर हंसते हुए बोला, इतनी कीमती जलपरी को कोई छोड़ता है क्या? अब तुम हमेशा यहीं रहोगी, रोज मुझे मोती दोगी और मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। उसके बाद काला शेर रोज उन मोतियों को बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे उसके पास बहुत धन आ गया। लेकिन दूसरी ओर मीरा अंदर से टूट चुकी थी। वो बस यही प्रार्थना करती, काश कोई आकर मुझे इस कैद से मुक्त कर दे। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, काली घाटी गांव। गांव के लोग काला शेर से बहुत डरते थे। कोई भी आसानी से छाया वन में जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में एक लड़का रहता था, मोहित। उसकी माँ अंजलि, बहन उमा। मोहित, हमें उमा की शादी करनी है, कुछ पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। मोहित ने माँ को दिलासा तो दे दिया, लेकिन उसके मन में चिंता बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। आखिर परेशान होकर वो छाया वन की ओर निकल पड़ा। उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अपनी बहन के लिए वो हिम्मत करके जंगल में चला गया। उधर उसी समय काला शेर मोती बेचने बाजार गया हुआ था। उसका चेला भी कहीं बाहर था। तभी मोहित को अचानक किसी के रोने और दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा और फिर उसने देखा एक सुंदर जलपरी सुनहरे जाल में कैद थी। मोहित ये देखकर बहुत दुखी हुआ। वो पास आकर बोला, आपको किसने कैद किया? आपको इतनी तकलीफ क्यों दी जा रही है? मीरा रोते हुए बोली, कृपया मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी।
मोहित ने बिना सोचे तुरंत सुनहरा जाल हटाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मीरा आजाद हो गई। मीरा घबराकर बोली, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। काला शेर कभी भी लौट सकता है। दोनों तेजी से वहां से निकलकर मोती तट पहुंच गए। मीरा भावुक होकर बोली, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मोहित मुस्कुराकर बोला। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहन की शादी करनी। ये सुनकर मीरा ने उसे कुछ चमकते हुए कीमती मोती दिए और बोली, इनसे अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना। मोहित ने उन मोतियों की मदद से अपनी बहन उमा की शादी बड़े अच्छे परिवार में कर दी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। उधर जब मीरा वापस मोती लोग पहुंची तो सभी उसे देखकर हैरान रह गए। कोरल तो गुस्से से कांप उठी, लेकिन अब मीरा को उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी। मीरा ने सबके सामने कोरल की पूरी साजिश बता दी। ये सुनकर सभी जलपरियां बहुत क्रोधित हो गईं और कोरल को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया गया। इसके बाद मीरा ने लूना से कहा, लूना, अब मैं इस राज्य की रानी नहीं बनना चाहती। अगर मोहित मुझे बचाने नहीं आता तो मैं कभी वापस नहीं आ पाती। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। लूना हैरान होकर बोली, लेकिन अगर तुम इंसानों के साथ चली गई तो तुम्हें अपना जलपरी जीवन छोड़ना होगा। मीरा मुस्कुराकर बोली, मैं खुशी खुशी सब त्याग दूंगी। मोहित का दिल बहुत अच्छा है, उसमें जरा भी लालच नहीं है। इसके बाद मीरा ने अपना रूप बदल लिया और इंसान बनकर मोहित के पास चली गई। उसने मोहित को सब सच बता दिया। मोहित भी बहुत खुश हुआ। फिर दोनों ने विवाह कर लिया और खुशी खुशी साथ रहने लगे। मीरा के आने के बाद धीरे धीरे मोहित का घर खुशियों और समृद्धि से भर गया। समय के साथ वे बहुत धनवान भी हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों हमेशा दयालु और अच्छे इंसान बने रहे। शिक्षा: हमें हमेशा अपने बड़ों की बात ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्ची अच्छाई और दयालुता सबसे बड़ी ताकत होती है।